बचपन से आज तक आपके और मेरे दिमाग में बहुत सफाई से एक ही प्रोग्राम फीड किया गया है। हमें कभी रिच बनना नहीं सिखाया गया, हमें सिर्फ और सिर्फ गरीबी से बचना सिखाया गया है। जरा सोचिए, जब आप बड़े हो रहे थे तो आपके आसपास के लोगों ने, आपके परिवार ने और इस एजुकेशन सिस्टम ने आपसे क्या कहा? ज्यादा ऊंचे सपने मत देखो, कोई सेफ लाइन पकड़ लो, एक ऐसी डिग्री लो जो कल को एक स्टेबल इनकम दे सके। सिस्टम ने बहुत ही चालाकी से आपके अंदर रिस्क लेने का एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया जिसने आपको जिंदा ही मार दिया। आज आप खुद को आईने में देखते हैं और कहते हैं कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं। आप खुद से कहते हैं कि मैं कोई ख्याली पुलाव नहीं पकाता, मेरे कंधे पर फैमिली की जिम्मेदारी है, मुझे बस एक स्टेबल इनकम चाहिए ताकि मैं अपने परिवार को सपोर्ट कर सकूं। लेकिन क्या आपने कभी एकांत में बैठकर गहराई से सोचा है कि ये प्रैक्टिकल होने की डेफिनेशन आपके लिए किसने तय की? जब आप कहते हैं कि आप प्रैक्टिकल हैं, तो आप असल में खुद से ये कह रहे होते हैं कि आपने हार मान ली है। आपने अपने सपनों, अपनी क्रिएटिविटी और उस आग से समझौता कर लिया है जो कभी आपके अंदर धधकती थी। शायद आपको विजुअल दुनिया में कुछ क्रिएट करना था, अपने आइडियाज को दुनिया के सामने लाना था, अपना खुद का एक सिस्टम बनाना था। लेकिन उस फाइनेंशियल प्रेशर ने, उस घर के हालात ने आपको एक ऐसी अंधी रेस में दौड़ा दिया जहां आप भारी किताबों, सिलेबस और एग्जाम्स के नीचे दब गए। आप सालों साल एक ठप्पे के पीछे अपनी जवानी जला देते हैं। आप दोस्तों से कटना शुरू कर देते हैं, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बर्बाद कर लेते हैं। किस लिए? एक झूठी गारंटी के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा श्राप यही है, हम फ्रीडम से ज्यादा सिक्योरिटी को चुनते हैं। और जिन लोगों ने इस दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम बनाया है, वो आपकी इसी कमजोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है कि एक लड़का जिसके कंधों पर परिवार का बोझ है, जिसे हर महीने बिल चुकाने हैं, जो फाइनेंशियल दबाव में जी रहा है, वो कभी बगावत, रिबेलियन नहीं करेगा। वो कभी मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रिस्क नहीं लेगा। वो आपको एक सेफ करियर और एक स्टेबल जॉब का लालच देते हैं। वो आपको एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जो बहुत सिक्योर लगता है, पर डार्क रियलिटी ये है कि वो रास्ता सीधा उनकी गुलामी की तरफ जाता है। एक स्टेबल इनकम बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब वो इनकम आपकी आजादी की कीमत पर आती है, जब वो आपकी उस क्रिएटिविटी का गला घोंट देती है जिससे आप अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा कर सकते थे, तो वो इनकम सिर्फ एक ब्राइब है। एक ऐसी ब्राइब जो हर महीने आपके अकाउंट में डाली जाती है ताकि आप अपने असली सपने भूल जाएं। हर सुबह अलार्म बजता है, आप उठते हैं, आप उन किताबों में सिर खपाते हैं या वो काम करते हैं जिससे आपको नफरत है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आप सेफ हैं, आपको लगता है कि आप समझदार हो गए हैं। लेकिन हकीकत ने आप सिर्फ उस मैट्रिक्स के एक बहुत ही वफादार सिपाही बन चुके हैं। आप एक मिडिल क्लास ट्रैप में फंस चुके हैं, एक ऐसा ट्रैप जहां आपको इतनी ही ऑक्सीजन दी जाती है कि आप सिर्फ जिंदा रह सकें, लेकिन इतनी नहीं कि आप कभी आजाद उड़ सकें। ये सिक्योरिटी का लालच आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। सोसाइटी ने हमें एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। हमें यकीन दिलाया गया कि एक 9 to 5 जॉब, एक फिक्स्ड सैलरी ही सक्सेस का असली सबूत है।
जब आपके फोन पर महीने की पहली तारीख को वो सैलरी क्रेडिटेड का मैसेज आता है तो आपको कैसा महसूस होता है? एक सुकून, एक झूठी आजादी? जरा ध्यान से सोचिए, वो मैसेज आपके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है। वो आपके दिमाग को दिया जाने वाला एक बहुत ही सस्ता और खतरनाक डोपामाइन है। वो सैलरी असल में एक ड्रग है, एक ऐसा नशा जिसे सिस्टम बहुत ही सफाई से आपके खून में इंजेक्ट करता है ताकि आप कभी असली वेल्थ बनाने के बारे में सोच भी ना सकें। मिडिल क्लास माइंडसेट का सबसे बड़ा धोखा यही है। हम सोचते हैं कि महीने के आखिर में मिलने वाला वो पैसा हमारी मेहनत की कीमत है, लेकिन रियलिटी में वो पैसा आपकी फ्रीडम की कीमत है। आपको सिर्फ इतनी ही सैलरी दी जाती है कि आप अपने बिल्स चुका सकें, थोड़ा बहुत दिखावा कर सकें और अगले दिन चुपचाप अपना सिर झुकाकर वापस काम पर आ सकें। आपको इतनी ऑक्सीजन नहीं दी जाती कि आप आजाद उड़ सकें। आपको बस इतना जिंदा रखा जाता है कि आप उनके सिस्टम का एक पुर्जा बने रहें। हर वो युवा जो एग्जाम्स की भारी भरकम किताबों में दिन रात सिर खपा रहा है, या जो किसी कॉर्पोरेट डेस्क पर अपनी जवानी के सबसे कीमती साल बर्बाद कर रहा है, वो अंदर ही अंदर ये जानता है कि वो कुछ बहुत बड़ा खो रहा है। आपको लगता है कि आप एक स्टेबल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन असल में आप एक पिंजरे में हैं। एक ऐसा पिंजरा जिसकी सलाखें लोहे की नहीं बल्कि ईएमआई और मंथली बिल से बनी है। जब आप महीने के 30 दिन उस काम में लगाते हैं जिससे आपको कोई खुशी नहीं मिलती, जब आप अपनी क्रिएटिविटी, अपना खुद का कुछ बनाने का विजन, सब कुछ एक किनारे रख देते हैं, तो आप सिर्फ अपना वक्त नहीं बेच रहे होते, आप अपनी आत्मा का एक हिस्सा बेच रहे होते हैं। सिस्टम को पता है कि जब तक आप उस मंथली पेचेक के गुलाम रहेंगे, आप कभी कोई बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि मैं अपना खुद का सिस्टम या बिजनेस कैसे खड़ा कर सकता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा एक डर बैठा रहेगा। अगर ये जॉब छूट गई, अगर ये सैलरी आनी बंद हो गई, तो मेरे परिवार का क्या होगा? और यही डर उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो आपको एक इल्यूजन में रखते हैं कि आप धीरे धीरे अमीर हो रहे हैं। आप बैंक में थोड़े पैसे बचाने लगते हैं। आप सोचते हैं कि सेविंग्स करके आप एक दिन आजाद हो जाएंगे, लेकिन ये मैथ कभी आपके फेवर में नहीं था। इन्फ्लेशन, टैक्स और आपके खर्चे हमेशा आपकी सैलरी से तेज भागते हैं। आप एक ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं जहां आप थक तो रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। सैलरी एक बहुत ही चालाक ब्राइब है। ये वो पैसा है जो आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपने सपनों का कत्ल कर सकें और आपको उसका कोई गिल्ट भी ना हो। आप खुद को ये कहकर तसल्ली दे देते हैं कि मैं प्रैक्टिकल इंसान हूं, मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करना है। लेकिन सच तो यह है कि उस सैलरी के लालच ने आपकी असली ताकत को, आपके अंदर के उस विजनरी को चुपके से मार दिया है। मिडिल क्लास का एक और सबसे डार्क सच, जब एक इंसान के हाथ में पहली बार थोड़ा पैसा आता है तो वो उस पैसे से अपनी आजादी नहीं खरीदता, वो उस पैसे से अमीर दिखने का सामान खरीदता है। सिस्टम ने आपके दिमाग में सक्सेस की एक बहुत ही फेक इमेज बना दी है। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, वहां हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है। महंगी गाड़ियां, नए गैजेट्स, वेकेशंस। आपको लगने लगता है कि आप पीछे छूट रहे हैं और इसी फोमो यानी पीछे छूट जाने के डर का फायदा उठाकर बैंक आपके हाथ में एक नया क्रेडिट कार्ड थमा देते हैं। आपको लगता है कि लेटेस्ट आईफोन हाथ में होना, महंगे कपड़े पहनना
या ईएमआई पर एक चमचमाती गाड़ी निकाल लेना सक्सेस है। लेकिन ये आपकी सक्सेस नहीं है, ये उन कंपनियों की सक्सेस है जो आपके अंदर के इस वैलिडेशन की भूख का फायदा उठा रही हैं। जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, आपका लाइफस्टाइल बढ़ जाता है। आप एसेट्स नहीं बनाते, आप सिर्फ लायबिलिटीज इकट्ठी करते हैं। एसेट वो चीज है जो सोते वक्त भी आपकी जेब में पैसा डालती है, कोई स्किल, कोई बिजनेस, कोई इन्वेस्टमेंट। और लायबिलिटी वो चीज है जो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालती है। सिस्टम ने बहुत ही चालाकी से आपको लायबिलिटी को एसेट समझना सिखा दिया है। जरा गहराई से सोचिए उस ईएमआई के बारे में। जब आप कोई चीज ईएमआई पर खरीदते हैं तो आप सिर्फ उस प्रोडक्ट की कीमत नहीं चुका रहे होते, आप अपनी फ्यूचर फ्रीडम को गिरवी रख रहे होते हैं। आप भूल जाते हैं कि जिस गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ रखकर आप सोशल मीडिया पर फोटो डाल रहे हैं, असल में उस गाड़ी का मालिक बैंक है, आप नहीं। आप सिर्फ एक किराएदार हैं जो हर महीने उस गाड़ी को अपने पास रखने के लिए अपनी जिंदगी के कई घंटे गिरवी रख रहा है। ईएमआई आज के जमाने की सबसे मॉडर्न और सबसे साइलेंट जंजीर है। जैसे ही आपके सिर पर एक भारी ईएमआई चढ़ती है, आपके अंदर का वो रेबल, आपके अंदर का वो रिस्क लेने वाला इंसान हमेशा के लिए मर जाता है। अब अगर आपका बॉस आपसे बदतमीजी भी करता है तो आप नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। अगर आपके दिमाग में कोई बहुत तगड़ा बिजनेस आइडिया आता है तो आप उस पर काम शुरू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि महीने की 5 तारीख को ईएमआई कटनी है। सिस्टम को यही चाहिए। वो चाहते हैं कि आप कर्ज में डूबे रहें, क्योंकि जो इंसान कर्ज में डूबा है वो कभी सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। वो बस चुपचाप सिर झुकाकर काम करेगा। रिच लोग पैसा इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपना वक्त खरीद सकें, ताकि वो आजाद हो सकें। लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान पैसा इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि वो गरीब नहीं है। ये दिखावे का कर्ज आपको अंदर से खोखला कर रहा है। आप दुनिया की नजरों में अमीर दिखने के चक्कर में असलियत में गरीब होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि आप उन महंगे ब्रांड्स को ओन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो ब्रांड्स और वो बैंक आपको ओन करते हैं। आप उनके लिए काम कर रहे हैं। आप अपनी जवानी, अपनी एनर्जी, अपना टैलेंट सिर्फ कुछ प्लास्टिक के कार्ड्स और मेटल के डिब्बों का बिल चुकाने में जला रहे हैं। जब तक आप इस फेक एसेट्स के ट्रैप से बाहर नहीं आएंगे, जब तक आप अमीर दिखने की जगह अमीर बनने पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक आप इस मैट्रिक्स से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस मैट्रिक्स का सबसे खतरनाक हथियार डर या कर्ज नहीं है। इस मैट्रिक्स का सबसे खतरनाक हथियार है गिल्ट, इमोशनल ब्लैकमेल। सिस्टम जानता है कि एक मजबूत इंसान को डराकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर आप सिर्फ अपने लिए जी रहे होते तो शायद आप कभी हार नहीं मानते। आप रिस्क लेते, आप गिरते और आप वापस खड़े हो जाते। लेकिन सिस्टम आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को जानता है, और वो कमजोरी है आपका परिवार, आपकी जिम्मेदारियां। बचपन से ही हमारे मिडिल क्लास घरों में एक साइलेंट प्रेशर होता है। एक ऐसा प्रेशर जो कभी खुलकर नहीं बोला जाता, लेकिन वो हवा में हमेशा मौजूद होता है। हमने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है, तुम्हारे ऊपर बहुत उम्मीदें हैं, घर के हालात देखो, तुम्हें कुछ करना होगा। ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो जंजीरें हैं जो आपके पैरों में धीरे धीरे बांधी जाती हैं। आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि अगर आपने कोई ऐसा रास्ता चुना जो सेफ नहीं है, अगर आपने अपनी आजादी चुनी, तो आप एक सेल्फिश इंसान हैं। आपको लगता है कि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, और आप सच में करते भी हैं। लेकिन सिस्टम
इसी प्यार को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। जब आप अपना खुद का कुछ बड़ा बनाने का सोचते हैं, जब आप इस 9 to 5 की मजदूरी से बाहर निकलकर कोई आजाद रास्ता चुनने की हिम्मत करते हैं, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आपके घर से ही आता है। इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, कोई ढंग की नौकरी पकड़ लो, अब रिस्क लेने का टाइम नहीं है। और यहीं पर वो गिल्ट ट्रैप अपना काम करता है। आप अपनों की आंखों में वो डर देखते हैं, आप घर के वो पेंडिंग बिल्स देखते हैं और आप अंदर ही अंदर घुटकर चुप हो जाते हैं। आप अपने उन बड़े सपनों का गला घोट देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपके घर वाले चैन से सो सकें। आप एक मशीन बन जाते हैं, सोसाइटी की नजरों में एक जिम्मेदार लड़का। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि इस जिम्मेदारी का बोझ उठाते उठाते आपके अंदर का इंसान पूरी तरह मर चुका है। आपको प्रैक्टिकल होना सिखाया गया। मैं प्रैक्टिकल इंसान हूं, मुझे स्टेबल इनकम चाहिए ताकि मैं परिवार को सपोर्ट कर सकूं। ये डायलॉग आप खुद को सुनाते हैं ताकि आपको अपने सपने और अपनी आजादी छोड़ने का दुख ना हो। लेकिन क्या ये सच में आपकी प्रैक्टिकलिटी है या ये आपका डर है? जब आप अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी आजादी बेच देते हैं, तो आप किसी का भला नहीं कर रहे होते। आप सिर्फ सिस्टम को एक और वफादार गुलाम सौंप रहे होते हैं। जो इंसान अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, जो अपनी ही बंधी हुई जिंदगी से नफरत करता है, वो अपने परिवार को क्या खुशी देगा? वो सिर्फ उन्हें किसी तरह जिंदा रख सकता है, लेकिन वो कभी उन्हें एक बेहतरीन और आजाद जिंदगी नहीं दे सकता। जिम्मेदारी उठाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब वो जिम्मेदारी आपको अंदर से खोखला कर दे, जब वो आपको आपके असली पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक दे, तो वो जिम्मेदारी नहीं, एक फांसी का फंदा है। आपको इस गिल्ट से बाहर आना ही होगा। आपको यह समझना होगा कि खुद को आजाद करना, अपने गोल्स को सबसे ऊपर रखना, सेल्फिश होना नहीं है। अगर आप सच में अपने परिवार को इस गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको वो सेफ रास्ता छोड़ना ही होगा जो सिस्टम ने आपके लिए बिछाया है। आपको उस नाव से कूदना ही होगा, भले ही सबको लगे कि आप डूब जाएंगे। तो फिर इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? सिस्टम आपको क्या बताता है? पैसे बचाओ, खर्चे कम करो, एफडी कर लो। ये उनका आखिरी और सबसे बड़ा झूठ है। आप अपनी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर कभी आजाद नहीं हो सकते। बैंक में रखा आपका पैसा हर दिन अपनी वैल्यू खो रहा है। आप चिल्लर बचाकर कभी वो वेल्थ नहीं बना सकते जो आपको असली आजादी दे सके। इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। आपको एक कंज्यूमर से बदलकर एक क्रिएटर बनना होगा। सिस्टम चाहता है कि आप सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स खरीदें, आप उनका एंटरटेनमेंट देखें, आप उनका सोशल मीडिया स्क्रॉल करें। जब तक आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, आप उनके लिए एक प्रोडक्ट हैं। आपको अपना फोकस बदलना होगा। अपने खाली समय को, अपने वीकेंड्स को नेटफ्लिक्स और फालतू की वेब सीरीज में जलाना बंद करो। उस समय का इस्तेमाल हाई इनकम स्किल्स सीखने में करो। एक ऐसा सिस्टम बनाने में करो जो तब भी पैसा छापे जब तुम सो रहे हो। आपको वैल्यू देना सीखना होगा। जिस दिन आप दुनिया की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जिस दिन आप अपना खुद का कुछ बिल्ड करने लगते हैं, उस दिन सिस्टम का आप पर से कंट्रोल टूटने लगता है। लेकिन एक कड़वा सच सुन लो, यह रास्ता बहुत अकेला है। जब तुम अपने गोल्स को अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों से ऊपर रखोगे, तो लोग तुम्हें बदल गया कहेंगे।
तुम्हारे दोस्त कहेंगे कि तुम सेल्फिश हो गए हो। तुम्हारे घर वाले कहेंगे कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। तुम्हें वो बुरा इंसान बनने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें लोगों को निराश करने की हिम्मत जुटानी होगी, क्योंकि जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो आखिर में सिर्फ अपने आप को बर्बाद करता है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद इस सोसाइटी का एक अच्छा लड़का बनना नहीं है। तुम्हारा मकसद है आजाद होना। तुम्हें अपने टाइम, अपनी एनर्जी और अपने फोकस को लेकर बेरहम होना पड़ेगा। अगर कोई चीज, कोई इंसान या कोई नौकरी तुम्हें तुम्हारे असली पोटेंशियल से दूर ले जा रही है तो उसे अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंको। सिस्टम ने तुम्हारे पैरों में जो जंजीरें बांधी हैं वो लोहे की नहीं, डर की बनी है। और इस डर को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्शन। उम्मीद करना बंद करो कि कोई चमत्कार होगा। कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी आजादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। या तो आज इस मैट्रिक्स की सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो और लड़ना शुरू करो, या फिर कल सुबह उसी अलार्म के साथ उठना, उसी नौकरी पर जाना और अपनी बची खुची जिंदगी को एक किश्त की तरह चुकाते रहना। चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम इस मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो, आई एम एस्केपिंग।